ड्रग्स केस में रिया से 2 घंटे से पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में, ड्रग्स केस में रिया से 2 घंटे से पूछताछ जारी है। एनसीबी के अधिकारी रिया से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे बड़ी खबर कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ड्रग्स केस में रिया से 2 घंटे से पूछताछ चल रही है और एनसीबी के अधिकारी लगातार सवाल पूछ रहे हैं रिया से। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी ऑफिस पहुंची थी। मीडिया का जमावड़ा था, सब संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ी और अब बताया जा रहा है कि लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। सुबह से ही मुंबई में तेज हलचल देखने को मिल रही है सुशांत केस में। जब दीपक दुबे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी तक क्या जानकारी निकल कर आ पा रही है? पूछताछ लगातार जारी है। जी, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार ये पूछताछ की जा रही है। रिया से वो कठिन सवाल जो हैं, कड़े सवाल हैं, वो पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात सामने आ रही है कि क्या आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को आप ड्रग्स देती थी। वहीं साथ ही जिस तरह से पूरा कार्टेल चल रहा था ड्रग्स को लेकर, रिया चक्रवर्ती हो या फिर सैमुअल मिरिंडा हो या फिर शौविक चक्रवर्ती हो या श्रुति मोदी हो, इन सभी के बीच में जो आपस में बातचीत हुई है, ग्रुप्स में चैट्स हुए हैं, उन सभी को खंगाला गया था और उन सभी के सबूत बनाकर अधिकारियों ने रखे थे। वो सारे सबूत भी रिया के सामने रखे गए हैं, जहां पर उनसे हर उन बारीक चीजों को पूछने की कोशिश की जा रही है। सुशांत के जो घर में काम करने वाला दीपेश सावंत है, उसने बताया है कि रिया के कहने पर वो सुशांत के घर में ड्रग्स को लेकर जाता था। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं दीपक, इस वक्त की बड़ी खबर, रिया से सवाल पूछा गया कि क्या आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, क्या आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। ये रिया से सबसे पहले सवाल पूछा गया है। क्या आपने सुशांत को ड्रग्स दिया, ये भी पूछा गया। रिया से जो सवाल किए गए वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, क्या आपने सुशांत को ड्रग्स दिया, क्या आपने सुशांत को ड्रग्स दिया। ये तमाम सवाल अब एक एक करके पूछे जा रहे हैं रिया से और 2 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, एक लंबी फहरिस्त है सवालों की एनसीबी के पास ड्रग्स को लेकर और किस तरह से रिया इन्वॉल्व थी सभी के साथ। जी, आपको बता दें कि रिया के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करके एनसीबी के अधिकारियों ने रखी थी। उसकी वजह यह है कि रिया जब एनसीबी के अधिकारी चाहते थे कि जब रिया को सम्मन भेजा जाए और रिया जब यहाँ पर हाजिर हों, उससे पहले सभी जो अन्य लोग हैं इस पूरे मामले में, जिस तरह से ड्रग्स कार्टेल का ये पूरा नेक्सस चल रहा था, सबसे पहले अब्बास की गिरफ्तारी, करण नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी, ये दोनों पैडलर थे और इनकी निशानदेही पर जब इस पूरे मामले में जैद और बासित को गिरफ्तार किया गया, तो जाकर ये कनेक्शन निकलकर लगातार सामने आए और उनको आधार बनाया गया, जहां पर शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा, इन सभी के बीच में संपर्क हुआ था ड्रग्स को लेकर और बातचीत हुई थी। यहां तक कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये बात भी निकलकर सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, यानी कि जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था और सैमुअल मिरिंडा को ये कंसाइनमेंट पहुंचाया गया था और शौविक के द्वारा ये पैसे दिए गए थे गूगल पे और अन्य माध्यमों के जरिए। ऐसे में ये तय हो गया है कि तमाम जानकारी आप इस वक्त हमें पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी दफ्तर के बाहर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो एनसीबी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी को और चाक चौबंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है मुंबई में एनसीबी दफ्तर के बाहर। और इन सब के बीच रिया के वकील सतीश मानशिंदे का भी बयान सामने आया है। वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी से प्यार करना गुनाह है तो रिया हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार है। यही नहीं, रिया के वकील ने यह भी कहा है कि वो बेगुनाह है, इसलिए बिहार पुलिस, ईडी, सीबीआई और एनसीबी की ओर से केस दर्ज करने के बाद भी किसी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी उन्होंने दायर नहीं की है।
तो अगर प्यार करना गुनाह है तो रिया सजा के लिए तैयार है। ये रिया के वकील का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से बेगुनाह है रिया, तभी तो अग्रिम जमानत नहीं मांगी है। एंटिसिपेटरी बेल के लिए कहीं भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। ईडी, सीबीआई, एनसीबी जो भी जांच चल रही है उसमें रिया अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगी। इसीलिए उन्होंने कोई भी रिलीफ के लिए या रेमेडी के लिए लीगल ऑप्शन नहीं चुना है। अग्रिम जमानत उन्होंने नहीं मांगी है। ड्रग्स को लेकर रिया अब तक कई तरह के बयान दे चुकी हैं। कभी ये कि सुशांत ड्रग्स लेता था, तो कभी ये कि उसे ड्रग्स को लेकर कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अब रिया के मोबाइल ने सारे राज सार्वजनिक कर दिए हैं। एनसीबी को मिली जानकारी के मुताबिक रिया सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल ही नहीं करती थी, बल्कि ड्रग्स को बेचती और खरीदती भी थी। ये रिपोर्ट देखिए। पहले प्यार, फिर इकरार, आखिर में तकरार और जांच चली तो नशे का कारोबार। रिया चक्रवर्ती की कहानी हर दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले तो बात यहीं तक थी कि सुशांत के साथ रिया कभी कभार नशा करती थी, लेकिन एनसीबी ने जांच की आंच तेज की तो मालूम चला कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक के साथ ड्रग्स को खरीदने से लेकर बेचने चक्रवर्ती के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया था। तभी लगने लगा था कि ड्रग्स लेने, देने, बेचने और खरीदने की पूरी कहानी अब सामने निकल कर आ जाएगी। बाद में यही हुआ। एनसीबी ने साफ साफ बता दिया कि रिया के मोबाइल फोन ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से सिर्फ उसकी झूठ की पोल नहीं खुली। पता चला कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को खरीदती थी, बेचती भी थी, खुद भी इस्तेमाल करती थी। हालांकि खुद रिया तो ये बताती है कि ड्रग्स के मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर अभी सिर्फ खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये तय है कि जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं उसके बाद उसकी दिक्कतें दोगुनी होते देर नहीं लगेगी। रिया ने कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स को खरीदा बेचा है। रिया मामले की शुरुआत से ही शक के दायरे में है। ड्रग्स को लेकर रिया की कथनी और करनी में फर्क है। रिया के व्हाट्सएप चैट की जांच अभी भी चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर लगातार कसता जा रहा है। पहले सीबीआई के द्वारा पहली आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती और उसके बाद फिर ईडी के द्वारा भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया। तीसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा भी उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे में रिया पर अब लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पहले रिया के व्हाट्सएप चैट ग्रुप के सामने आए, जहां पर वो ग्रुप में ड्रग्स की बात करती हुई नजर आई। वहीं कई अन्य लोगों से वो अलग अलग कॉन्टैक्ट से वो व्हाट्सएप के जरिए वो ड्रग्स की बात कर रही थी, यहाँ तक कि खरीदने की बात कर रही थी। कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन आई नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। एनसीबी ने यह भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो ड्रग्स के मामले में सभी को एक दूसरे के आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ करेंगे। एनसीबी ने यह भी कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। जांच का जाल जब फैलेगा तो पता चलेगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा कैसे और कहां तक फैला हुआ है, किसका किससे कनेक्शन है और किससे ड्रग्स देता था, कौन किससे ड्रग्स बेचता था और कौन किससे ड्रग्स खरीदता था। ड्रग हमें स्टार्टिंग में करण से मिले, हमें अब्बास से मिले ड्रग प्रोसीड जो कि इंडियन एंड फॉरेन करेंसी था वो हमें जायद से मिला। तो ड्रग्स के अलावा अगर आप एनडीपीएस एक्ट समझेंगे, अगर आपने ड्रग बेच चुके हो, ड्रग का प्रोसीड है तो उसको भी ड्रग की तरह ही सीज किया जाता है। देयर इज स्पेसिफिक सेक्शन 27 ने उसको ऐड किया गया। अब तक जितने ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है और जिनको टारगेट पर रखा गया है उन सब से पूछताछ चलती रहेगी और ये जाना जाएगा कि सच क्या है और क्या है बॉलीवुड का ड्रग्स के साथ असल रिश्ता।
बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के सिंडिकेट को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा दिया है। अब जिस तरह से पहले 5 ड्रग्स पैडलर की गिरफ्तारी की गई और इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और हाउस मैनेजर सुशांत के सैमुअल मिरिंडा को गिरफ्तार किया गया, रिया चक्रवर्ती व अन्य लोग भी अब एनसीबी के रडार पर हैं। वहीं कई ऐसे पुख्ता सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल चुके हैं जहां पर बॉलीवुड के कई लोग इस ड्रग्स कनेक्शन में शामिल हैं, यानी कि ड्रग्स का सेवन करने वाले महज रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती या कुछ अन्य लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें बॉलीवुड का एक धड़ा मौजूद है। अब तक की पूछताछ और जांच में यह साफ हो गया कि ड्रग्स और रिया शौविक का रिश्ता तो था, लेकिन कितना, इसे लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मगर इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि रिया एंड कंपनी ड्रग्स के लिए लगातार ड्रग पैडलर और डीलर के संपर्क में रहते थे। पहले शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग्स नहीं खरीदने की बात कही थी, फिर शौविक एनसीबी के सामने अपनी बातों से पलट गया। एनसीबी के सामने ड्रग्स खरीदने की बात शौविक चक्रवर्ती ने कबूल ली। एनसीबी ने शौविक की बातों में काफी अंतर पाया है। जब एनसीबी की टीम ने शौविक और मिरांडा से ड्रग्स को लेकर पूछताछ की तो पता चला कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने और उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी रिया ने मिरांडा से लेकर शौविक के कंधों पर डाल दी थी। रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने को कहा था। रिया के कहने पर मिरांडा से ड्रग्स के लिए संपर्क किया। सुशांत के लिए रिया के कहने पर मिरांडा ने ड्रग्स दिया। सुशांत के लिए रिया ही ड्रग्स उपलब्ध करवाती थी। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स के बदले पेमेंट का सबूत तक मिल चुका है। ड्रग पैडलरों के साथ चैट मिल चुके हैं। सुशांत के लिए नशे का सामान खरीदने के लिए कितना और कहां-कहां पेमेंट हुआ, इसका पूरा डिटेल मिल चुका है। ऐसे में इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती एनसीबी के रडार से अब बच जाएगी, ये कहना मुश्किल है। अब एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया हुआ है, जांच के दौरान ये रिपोर्ट जो बनाई गई है इसमें लिखा गया है कि रिया ड्रग्स का सेवन भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी और अपने पास रखती भी थी। वहीं जिस तरह से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह भी बात अब निकलकर सामने आ चुकी है कि रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खरीद फरोख्त के लिए किया जाता था, यानी कि जो ड्रग्स खरीदे गए थे उसमें रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल में जांच लगातार तेजी से बढ़ रही है और जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि एनसीबी दफ्तर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनसीबी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है। दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। तो 2 घंटे से पूछताछ चल रही है रिया से और इस बीच एनसीबी दफ्तर की सिक्योरिटी को बढ़ा दी गई है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। दीपक, क्या माने, जिस तरह से सिक्योरिटी वहां बढ़ाई जा रही है, उम्मीद कर लें कि गिरफ्तारी हो जाएगी आज? जी, आपको बता दें, ये पहले तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले जब रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंची थी, मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ पहुंची थी, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। मीडिया का जो जमावड़ा था वो लगातार रिया से मीडिया का जो जमावड़ा था रिया से लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि वो भीड़ में एक तरह से पिस जा रही थी। ऐसे में मुंबई पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, यानी कि मीडिया जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी या फिर उन्हें जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो मीडिया उनसे दूर रहे। और इसी के तहत इस पुलिस प्रोटेक्शन के तहत यहाँ पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया है सुरक्षा कारणों की वजह से, जिससे कि जो मीडिया है वो दूर रहे। और आने वाले समय में जब अगर एनसीबी को तमाम जो जवाब अगर रिया चक्रवर्ती सही तरह से नहीं दे पाती हैं और एक बार फिर से घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश करती है या कहती है, क्योंकि इन्होंने सीबीआई के सामने ये बात कही हुई थी कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ऐसे में यहाँ पर ये वक्त नहीं मिलने वाला है रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि यहाँ पर जो सबूत हैं वो उनके खिलाफ जाने वाले हैं और ये सारे जो सबूत हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के पास मौजूद है। वो चाहे रिया चक्रवर्ती का शौविक के साथ ड्रग्स को लेकर चैट किया गया हो, या फिर गौरव आर्या के साथ किया गया हो, या फिर ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप का जिसमें
ड्रग्स की ही बातें की जा रही हों। ऐसे में अब मुमकिन है कि जब कड़ी पूछताछ लगातार की जा रही है और ये शाम तक तय हो जाएगा, जब अधिकारी जब इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो इनकी गिरफ्तारी आज ही संभव है। लेकिन इस वक्त एनसीबी के ऑफिस में लगातार पूछताछ की जा रही है। और आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, रिया की अगर गिरफ्तारी होती है तो आज सभी को बैठाकर आमने सामने, चाहे वो दीपेश हो, शौविक हो, सैमुअल हो, इन सभी को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट नहीं कराया जाएगा। इसके पीछे का मैं तर्क बताना चाहता हूं कि अगर आज कन्फ्रंट करा लिया जाता है और रिया की गिरफ्तारी अगर रात तक या देर शाम तक होती है तो ऐसे में जब कोर्ट में जब पेश किया जाएगा कल रिया चक्रवर्ती को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये सारी जानकारियां, कि अगर वहां पर पेश किया जाएगा तो ऐसे में एनसीबी के पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं ये कहने के लिए कस्टडी के दौरान कि हमें रिया चक्रवर्ती की कस्टडी चाहिए, क्योंकि अगर आज कन्फ्रंट करा लिया जाता है तो कोई सवाल नहीं होता कस्टडी का। ऐसे में कल जब पेश किया जाएगा, अगर गिरफ्तारी होती है आज शाम तक या रात तक, तो इसमें यह होगा कि कोर्ट में जाकर कहा जाएगा कि अभी हमें दीपेश, शौविक, सैमुअल के साथ कन्फ्रंट कराना है, इसलिए हमें कस्टडी की जरूरत है रिया की। और ये इसी तरह से रणनीति बनाई गई है। इस वक्त बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि कोशिश आज नहीं होगी कि शौविक और सैमुअल मिरांडा इन सबके सामने कन्फ्रंट कराया जाए रिया को। उम्मीद ये की जा रही है कि आज गिरफ्तारी के बाद कल रिमांड लेने की कोशिश हो और तब इन्हें कन्फ्रंट कराया जाए। इस बड़ी खबर पे हम लगातार बने हुए हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।